Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल से रिलेटेड स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये जो एक तरह से डिज़ीज़ हमारे यहाँ है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो ये मर्ज़ है, डिज़ीज़ होता है। ये मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं नॉक्टर्नल एमिसेंस या फिर कसरत एहतिलाम। देखिए, अगर आपको इस तरह की परेशानी होती हैं, है ना, बेड वेटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आम तौर से मॉडर्न पैथी में इसको कोई मर्ज़ नहीं जाना जाता है। वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब आपकी टंकी फुल हो जाती है, ये टर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर कि जब आपकी टंकी फुल हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक निकलता है, ये कहा जाता है वहाँ पर। हमारे यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि एक लिमिटेड जो है वो नॉक्टर्नल एमिसेंस होना चाहिए। एहतिलाम जो है, या फिर आप ये समझ लीजिए स्वप्न दोष कहते हैं हिंदी में इसको, कि अगर ये लिमिटेड हो रहा है, महीने में एक बार हो रहा है, 40 डेज़ में वन टाइम हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि उनको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस का प्रॉब्लम है, उनको कसरत एहतिलाम की शिकायत है, उनको एक ही रात में 3 से 4 मरतबा नाइटफॉल हो जाता है, या एक हफ्ते में उनको 10-10 मरतबा नाइटफॉल होता है। तो ऐसी सूरत में ये नॉर्मल नहीं कहेंगे। ये अलग बात है कि मॉडर्न पैथी में इसको नॉर्मल तब भी कहा जाता है, और वो लोग उनको एडवाइस करते हैं डिफरेंट चीज़ें कि आप ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकालिए, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है। मेनली उनकी काउंसलिंग की जाती है वहाँ पर, लेकिन उससे इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या ये डिज़ीज़ है, क्या ये मर्ज़ है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा होता है, इसी तरीके से इसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, आपकी बॉडी में इसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती हैं, अलामात जिसे कहते हैं हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक प्रॉपर डिज़ीज़ है। कसरत एहतिलाम जो है ये हमारे यहाँ एक मर्ज़ की कैफियत है, एक बीमारी है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये बीमारी है तो प्रॉपर वे में इसके असबाब होंगे, कॉजेज़ होंगे कि किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में ये बीमारी होती है। इसी तरीके से किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसी तरीके से फिर इसके इलाज के क्या क्या तरीक़े हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे आपसे कि इसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, आप कहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका, और इसी तरीके से मेरा ओपिनियन क्या है, मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो है बेड वेटिंग या फिर नॉक्टर्नल एमिसेंस या फिर कसरत एहतिलाम की हम बात करते हैं। पहले ये होता क्या है बेसिकली, तो देखिए, आम तौर पे इनवॉल्ट्री जो होता है, सीमेन आपका ख़ुद से ही डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब आप करते नहीं हैं, आप सो रहे होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता, आपको कुछ ख्वाब आते हैं, या फिर कुछ लोगों में ख्वाब नहीं आते हैं, और फिर भी क्या होता है कि उनको इजैकुलेशन हो जाता है, सीमेन जो है उनका वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, दोनों लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जब आदमी सन्ने बुलूगत को पहुँचता है तो बुलूगत की यही पहचान है, यानी कि आदमी कब बालिग हो रहा है, एडोलसेंस में कब पहुँच रहा है, उसकी जो है बुलूगत जो हो रही है वो इसी से जानी जाती है कि उसको जो है नाइटफॉल होने लगें, तो आमतौर से वो बालिग माना जाने लगता है। तो ये जो है, होता क्या है इसमें कि आप सोते रहते हैं, सोते हुए में आपका जो सीमेन है वो इजैकुलेट हो जाता है, या फिर फीमेल हैं अगर तो उनका जो समझ लीजिए कुछ लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं वो खारिज हो जाती हैं उनके प्राइवेट पार्ट से। तो ये नाइटफॉल का जो इशू है ये दोनों लोगों में होता है, और ये नॉर्मल होता है। ये हकीकत है कि ये नॉर्मल है। अगर ये एक लिमिटेड ड्यूरेशन में हो रहा है तब ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है जनरली। लेकिन डिज़ीज़ ये कब हो जाता है, जब आपकी डिज़ीज़ उस वक्त ये कहलाती है जब ये आपका बहुत ज़्यादा होने लगे, एक्सेस हो जाए इसकी, या फिर कसरत से होने लगे एहतिलाम आपको, तो उसको हम लोग कसरत एहतिलाम कहते हैं, और ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये डिज़ीज़ और मर्ज़ कहलाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है इसमें कि आपको डेली बेसिस पे हर नाइट में आपको नाइटफॉल होगा,
या फिर हफ्ते में 4 से 5 बार आपको हो रहा है, या फिर आपको महीने में 20-25 मरतबा आपको जो है नाइटफॉल हो गए, तो ये आपका जो है ये एबनॉर्मल हो गया, ये जो है एक डिजीज़ हो गई यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग। एलोपैथ में इसको फिर भी डिजीज़ नहीं कहेंगे, और इसमें जो है उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिज़ीज़ है कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये जो नाइटफॉल हो रहा है ये कोई मर्ज़ नहीं है, और इसकी वजह से वो कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कसरत एहतिलाम आपको होता है, अगर आपको जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस होते हैं, तो आपको इसकी वजह से परेशानियाँ भी होती हैं। वो क्या है हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं, क्यों ये होता है। तो देखिए, आमतौर से जो जेनाइटल एरिया है, रात को जब सोते हैं तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो है इन्हांस हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन उधर जाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपने देखा होगा कि सोते सोते कभी कभी क्या होता है कि इरेक्शन भी हो जाता है, प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन भी आ जाता है। तो उस सर्कुलेशन के इन्हांस होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने की वजह से प्राइवेट पार्ट की तरफ उसमें क्या हो जाता है कि इजैकुलेशन हो जाता है। एक तो वजह ये है। दूसरी बात, हमारा जो मैदा है, हमारा जो डाइजेस्टिव निज़ाम है, पूरा निज़ाम हज़म जो है पूरा, इसमें अगर ख़राबी वाक़ई हो जाए, आप ऐसी डाइट आप ले लें रात में सोते टाइम कि जो कि काफ़ी गर्मी पहुंचा रही है आपके मैदे में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपके जेनाइटल एरिया में भी वो हीटनेस और गर्मी पहुंचती है, जो मिजाज उसका जो है गर्म होता है, वो गर्मी वहाँ पहुँच जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नाइटफॉल आपको हो जाता है। इसी तरीके से अगर प्राइवेट पार्ट में, जेनाइटल ऑर्गन में अगर आप स्टिमुलेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सोते हुए नींद में बहुत ज़्यादा उसको रगड़ रहे हैं, मसल रहे हैं, या फिर आपको खुजली हो रही है वहाँ पर, है ना, ईचिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजेज़ हैं। या इसी तरीके से आप जो है अभी बालिग हो रहे हैं, है ना, सन्न बुलूगत को आप पहुंच रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि एडोलसेंस की एज में, यानी सन्न बुलूगत मीन्स कि एडोलसेंस की एज में है, टीन एज स्पेशली आप कह लीजिए कि अगर इसमें है, तो उस सूरत में क्या होता है कि वहाँ पर जो है अच्छा खासा काम हो रहा होता है। टीन एज में स्पेशली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनरेट होता है, तो इस वजह से भी वहाँ पे नाइटफॉल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैरिड कपल हैं, अगर ऐसा शख्स है जो मैरिड है, शादीशुदा मेल अगर है, तो उसमें भी अगर क्या है कि वो काफ़ी दिनों से अपनी वाइफ से नहीं मिला है, सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने नहीं किया है, तो उस सूरत में भी नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजेज़ हैं कि जिस वजह से किसी शख्स में नाइटफॉल होता है। लेकिन डिजीज़ की जो कैफियत हो जाती है वो हमारे यहाँ एक क़ुव्वत हाबिसा और क़ुव्वत दाफ़िया, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क़ुव्वत हाबिसा और क़ुव्वत दाफ़िया। हाबिसा का काम होता है कि बॉडी जिन चीज़ों का हमारी बॉडी में रुकना चाहिए उनको रोकने का काम होता है क़ुव्वत हाबिसा का, और जिन चीज़ों का हमारी बॉडी से निकलना चाहिए उनको निकालने का काम होता है क़ुव्वत दाफ़िया का। तो इन दोनों में अगर बदनज़मी हो जाए, क़ुव्वत हाबिसा अगर आपकी वीक हो जाए, क़ुव्वत दाफ़िया आपकी बढ़ जाए, तो उस सूरत में भी ये परेशानियाँ होती हैं, और ऐसे शख्स में फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी डेवलप होता है। तो ये चीज़ें हो गई, पॉसिबल कॉजेज़ की बात हो गई कि क्या इसके पॉसिबल कॉजेज़ हैं, किन किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में ये नाइटफॉल का प्रॉब्लम होता है। ये हो गई बात इसके कॉजेज़ के बारे में, असबाब के बारे में कि क्या कारण होते हैं नाइटफॉल होने के। अब अगर हम बात करें कि सिम्टम्स क्या आते हैं, अगर हम बात करें कि आपको इसकी वजह से परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं, तो देखिए, अगर आपका नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से, चूँकि आपको पता होगा कि हमारा जो सीमेन होता है प्रोटीन रिच होता है, बिल्कुल ये समझ लीजिए इसके अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो आपके बॉडी से अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रोटीन निकलेगा तो आपकी बॉडी में तो प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी आपको, है ना। आपको क्या होगा कि आपकी ओवरऑल जो बॉडी जो है आपकी वो वीक महसूस होगी, आपके अंदर सुस्ती, काहली, थकान, कुछ करने का मन नहीं करेगा, हर टाइम आपको सोने का दिल करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जो आप पढ़ेंगे वो आपका याद नहीं रहेगा, हाफिज़ा जो है आपका, मेमोरी पावर जो है ये कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोर हो जाएगी।
आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे, आप जो भी पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा वीक हो जाएंगे आप। इसी तरीके से आप ज़्यादा माइंड पे, दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो उसकी वजह से आपको हेडेक होगा, आपका जो सर दर्द करेगा, आपकी आंखों में दर्द होगा, है ना। आप अगर थोड़ी देर तक खड़े रहेंगे तो आपकी कमर में दर्द होगा, थोड़ा चल लेंगे तो पैरों में दर्द होने लगेगा। तो इस तरह से पूरी वीकनेस आपको महसूस होने लगेगी इसकी वजह से, अगर आपको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस होंगे। और अगर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस थोड़े ज़्यादा दिनों तक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाएंगे, है ना, उनमें कमज़ोरी आ जाएगी, जिसकी वजह से आप में क्या होगा कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो श्रिंक होने लगेगा, उसका साइज़ घटने लगेगा। और फिर उसकी वजह से क्या होगा कि आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम होने लगेगी, आपका जो इरेक्शन है वो भी बहुत हल्का होने लगेगा, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होगा। और फिर अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो वहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको होने लगेगा, है ना। सीमेन की क्वालिटी जो है आपकी वो ख़राब हो जाएगी, सीमेन जो है आपका वाटरी हो जाएगा, ये एक अलग डिजीज़ है। फिर रिक्कत मनी जो है, रिक्कत मनी कहते हैं, रिक्कत मनी एक अलग बीमारी है, तो ये भी आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। आपको पता है ना, ये चीज़ पता होगी आपको, अक्सर वीडियोज़ में हम बताते हैं कि आदमी के अंदर अगर एक डिज़ीज़ आती है तो वो दसियों डिज़ीज़ को लेकर आती है। मतलब एक डिज़ीज़ अगर आदमी के अंदर आ जाती है तो उसकी वजह से उसके अंदर दसियों डिज़ीज़ पनपने लगती हैं। तो इसलिए हेल्थ जो है बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए आप हमेशा ऐसी चीज़ें इख्तियार करें कि आपके अंदर कोई डिज़ीज़ ना आने पाए, आपके अंदर कोई बीमारी ना आने पाए। ये जिस्म हमारा जो है बहुत ही कमज़ोर है एक तरह से देखा जाए तो। ये तो अल्लाह ताला ने इतने इंतज़ामात कर रखे हैं कि जिसकी वजह से हमारा जिस्म डिजीज़ से बचा रहता है, लेकिन आदमी को इख्तियार नहीं है, आदमी को अभी इतनी समझ नहीं है। इस जिस्म पे आदमी इतना अकड़ के चलता है ज़मीन पर, लोगों से इतना घमंड करता है, लेकिन इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या इख्तियार है, सोचिए आप। अल्लाह ने इतने इंतज़ामात कर रखे हैं बॉडी के अंदर। कभी आपको वक्त मिले तो साइंस पढ़िए थोड़ी बहुत, आप लोगों को नॉलेज होगी कि अल्लाह ने कितने इंतज़ामात किए हुए हैं वायरसेस से, बैक्टीरिया से हमको बचाने के लिए, कैसे कैसे इसमें जो है बॉडीगार्ड हमारी बॉडी में है। आपको नहीं पता वो सारी चीज़ें, कभी वक्त मिले तो आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अकड़िए मत। ज़मीन पर अकड़ने वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं हैं। अकड़ के मत चलिए, घमंड मत करिए, तकब्बुर मत करिए, बिल्कुल जो है एक नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारिए, इसी में भलाई है आपकी, है ना। अकड़ वकड़ अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो आपको पता नहीं है बेसिकली कि बॉडी हमारी क्या है, कैसे है, कैसे ये चीज़ चलती हैं। हम तो हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिल रहा है, लेकिन इसके पीछे का कितना मैकेनिज्म है, कैसे कैसे ये हाथ हिल रहा है, आपको नहीं पता है। इसलिए कभी वक्त मिले तो आप लोग साइंस ज़रूर पढ़ें, सारी चीज़ों को समझें, तब आपको गहराई और आइडिया पता चलेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे नॉक्टर्नल एमिशंस के बारे में। तो नॉक्टर्नल एमिशंस जो है, मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो बात ये चल रही थी कि अगर एक डिज़ीज़ आपके अंदर आ जाती है तो उसकी वजह से दसियों डिज़ीज़ आपके अंदर पनपने लगती हैं। तो इसलिए डिज़ीज़ को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको। जब भी कोई बीमारी हो, उसके स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। ये बात हो गई, हमने अब तक डिस्कस कर लिया आज की इस वीडियो में कि नॉक्टर्नल एमिशंस होता क्या है, क्यों होता है, इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं, इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां और सिम्टम्स आती हैं, क्या क्या डिजीज़ेज़ आपको हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बारी आती है इसकी ट्रीटमेंट की, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि मॉडर्न पैथी में इसको कोई डिजीज़ नहीं माना जाता है, वहाँ पे काउंसलिंग ही जो है इसकी काउंसलिंग की जाती है। इसका मोस्ट ट्रीटमेंट जो है वो काउंसलिंग है। और इसी तरीके से आपको जो सिम्टम्स आएंगे, जो वीकनेसेस महसूस होंगी, उसका वो ट्रीटमेंट आपको देंगे। जो भी सिम्टम आप बताएंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए वो ट्रीटमेंट देंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है ऐसे केसेस में कि अगर आप जो है परेशान हैं एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशन से, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होते हैं, तो अब आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है इसका। वजह क्या है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके ट्रीटमेंट के अच्छा होने की वजह यह है कि हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कसरत एहतिलाम जो है वो एक मर्ज़ है। ये एक मर्ज़ के तरह देखा जाता है। कसरत एहतिलाम को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक मर्ज़ की तरह देखा जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, जब ये मर्ज़ है हमारे यहाँ एक, तो प्रॉपर वे में इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। प्रॉपर वे में इसके बारे में जो है पूरे लिटरेचर्स मौजूद हैं हमारे यहाँ।
क्या किस वजह से हो रहा है ना, इसके पीछे का कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है, ये चीज़ें देखने के बाद एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम पेशेंट का बना सकते हैं कि अब इस वजह से इसको ये परेशानी हो रही है, इसको ये रिज़ॉल्व करेंगे तो ये परेशानी इसकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ खूबी ये है ट्रीटमेंट की कि हम सिम्टम्स में सिर्फ रिलीफ नहीं देते हैं पेशेंट को। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई शख्स हमारे यहाँ, कोई पेशेंट हमारे यहाँ अगर आ रहा है, वो ये कंप्लेंट लेकर आ रहा है कि हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उसको हम ऐसी मेडिसिन दे देंगे कि जिससे उसका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो रिजॉल्व हो जाए, उसका जो इजैकुलेशन का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए। हम ऐसी मेडिसिन उसको एडवाइज़ ही नहीं करते कभी, है ना। तो आप सोच रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का वो क्या है कि रूट कॉज को हम लोग ट्रीट करते हैं। हम लोग डायरेक्टली ऐसी चीज़ों को ट्रीट करते हैं कि जिससे वो हमेशा के लिए चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। कॉज क्या है असल इसका, किस वजह से इस शख्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो असल चीज़ ये होती है कि रूट कोज को आप ट्रीट करिए, ऑटोमेटिक आपके सिम्टम्स जो हैं वो सही हो जाएंगे। सिम्टम्स को अगर आप ट्रीट करेंगे सिर्फ, तो क्या है कि जब तक मेडिसिन का इफेक्ट रहेगा तब तक वो सिम्टम्स आपके जो है वो आपके कम हो जाएंगे, सिम्टम्स आपके जो है या ख़त्म भी हो सकते हैं, आपको परेशानी नहीं लगेगी। लेकिन मेडिसिन जब ख़त्म हो जाएंगी, वो छोड़ देंगे, क्योंकि रूट कोज फिर भी अभी आपका मौजूद है, वो तो ट्रीट हुआ नहीं है आपका, तो फिर से क्या होगा, आपको वो फिर से वो प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर से वो डिजीज़ होने लगेगी। मोर देन 80% पेशेंट हमारे जो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं या हमारे यहाँ सेंटर पे विजिट करते हैं, वो लोग यही हिस्ट्री देते हैं कि डॉक्टर साहब हमने एक हकीम से ट्रीटमेंट लिया था या किसी डॉक्टर से हमने ट्रीटमेंट लिया था, हमने 4 महीने तक उनकी मेडिसिन खाई, जब तक हमने मेडिसिन खाई तब तक तो हमको बहुत आराम रहा, लेकिन जैसे ही हमने ट्रीटमेंट छोड़ दिया 10 दिन के बाद से फिर से हमको वही प्रॉब्लम होने लगी। तो क्या किया उन्होंने, आपके सिम्टम्स को सिर्फ रिलीफ दिया ना, आपके ट्रीटमेंट, आपका जो प्रॉब्लम था उसको तो रिजॉल्व नहीं किया उन्होंने, आपका जो रूट कोज था उसको तो ट्रीट किया नहीं उन्होंने। तो उसकी वजह से आपको क्या हुआ कि सिम्टम्स में रिलीफ मिला। आपने उस वक्त तो उनको बहुत अच्छा कहा कि वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उनकी दवा हमने खाई 4 महीने तक हमको बिल्कुल आराम रहा, लेकिन 10 दिन के बाद से ही आपको परेशानी शुरू हो गई। तो अब जाहिर सी बात है, आप हमेशा दवा पे तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि मेडिसिन भी अच्छी खासी कॉस्टली होती हैं। तो आप हमेशा दवाएं कैसे खा सकते हैं? अगर आप दवाएं खा करके सही रह रहे हैं तो इट मीन ये कोई ट्रीटमेंट थोड़े ना हुआ, आपने तो मेडिसिन को आपने पेशेंट को हमेशा मेडिसिन पे डाल दिया, तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपका। अगर कोई हमेशा आपको जो है मेडिसिन खानी पड़े तो क्या ये ट्रीटमेंट है आपका? ये ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्रीटमेंट ये है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए जो आपको प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग एक टाइम बनाया जाता है कि इतने टाइम तक आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, इतने टाइम तक आप मेडिसिन ले लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे। तो ये होता है ट्रीटमेंट। ये नहीं होता है कि आप सालों साल ये दवाएं खाते रहिए और इससे आप सही रहें तो ये आप सही हैं, हम ये दवा खा रहे हैं हम सही हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेडिसिन को लेना, मेडिसिन की आदत बना लेना ये अच्छी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्पेशली हर्बल दवाओं की। देखिए, कार्डिक पेशेंट अगर हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है ना, या फिर ब्लड शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक है, तो उनमें तो वो जो मेडिसिन है वो तो हमेशा चलेंगी, उसको नहीं हम मना कर रहे हैं। वो तो चूँकि उनका कोई क्यूरेबल ट्रीटमेंट नहीं है ना, क्योंकि हाइपरटेंशन अगर आपको है, आपको जो है आपके अंदर कॉजेज़ मिल रहे हैं हाइपरटेंशन के, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो वो ट्रीटमेंट का हिस्सा यही है, क्योंकि वो क्यूरेबल है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या करना है कि आपके सिम्टम्स को रिलीफ देना है खाली, बस आप सही रहें, तो वहाँ पर तो मेडिसिन आपको हमेशा खानी पड़ेंगी। लेकिन ये जो डिजीज़ हैं, ये डिजीज़ आपकी क्यूरेबल डिजीज़ हैं, इनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है, अवेलेबल है, तो आप इनको हमेशा ऐसे क्यों ट्रीटमेंट पर रहना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात ये। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है लास्ट में कि अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, आपको कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ रुजू करिए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है इनको अवेल करिए, लेकिन शर्त यह है कि अच्छे फिजिशियन से आप कंसल्ट करिए, ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करिए जो अच्छा ट्रीटमेंट आपको दे सकते हों, जो स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे प्रैक्टिस करते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप लोग जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरी दुनिया में अवेलेबल है, पूरी दुनिया के पेशेंट हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं ऑलरेडी। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, आप सफ़र कर रहे हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से या इनफर्टिलिटी से,
तो आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट करिए, है ना। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा है, ये नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके जो ऑनलाइन कंसल्टेशन के हमारे स्लॉट्स होते हैं आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई, आप लोगों से बात करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और इस बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी कर ली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो नाइटफॉल का इशू है इसके बारे में आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना यही हमारा जो है उद्देश्य है, यही हमारी ख्वाहिश है कि जो मिथ्स हैं, बहुत ज़्यादा जो गलतफहमियां हैं लोगों के अंदर, उनको निकाला जाए। असल चीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं और आम लैंग्वेज में, ऐसी ज़बान में आप तक पहुंचाई जाएं कि आप उनको आसानी से समझ सकें। ऐसी लैंग्वेज का यूज़ ना किया जाए, उनसे बचा जाए। जो मेडिकेटेड टर्म है बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें यूज़ करने लगेंगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो आम फहम ज़बान में आप तक मेडिकल साइंस की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये हमारा मकसद है, ताकि आप लोग इस सारी चीज़ों से अवेयर हो सकें और इनसे आप फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो ये हमारा चैनल है, हमारे सेंटर के नाम से सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, जो कि ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसी के बराबर में सिटी है बाराबंकी, यहाँ पर लोकेटेड है। अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं या फिर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।